नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले हम आपको गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने वाली इजराइल की वो तैयारी दिखाएंगे जिसकी तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक, तोप और 3 लाख सैनिक पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वैसे हमास भी खामोश नहीं है, उसने भी धर्म के नाम पर इजराइल के खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़ दिया है। आज फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान समेत कई मुस्लिम मुल्कों में लोग सड़कों पर आ गए और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इस धर्म युद्ध की एक रील हमने तैयार की है। एक बड़ी खबर आप सांसद संजय सिंह से भी जुड़ी हुई देखेंगे। कोर्ट ने आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट के बाहर राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए भी अदालत ने संजय सिंह को फटकार लगाई है। आज पीएम मोदी ने भारत में हो रहे पार्लियामेंट 20 समिट यानी P20 पर दुनिया को बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने P20 देश के नेताओं से कहा कि दुनिया के कोने में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन यह संघर्ष किसी के हित में नहीं है। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस का टिकट वाला मंथन भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कैंडिडेट के नामों पर कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। एक बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है। अब ओलंपिक में भी आपको चौके छक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2028 में होने वाले ओलंपिक में T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सबसे बड़ी जंग कुछ घंटे बाद शुरू होने वाली है। शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान की टक्कर होगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल इस मैच में खेल सकते हैं। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको गाजा और हमास की तबाही वाले काउंटडाउन पर एक धमाकेदार रील दिखाते हैं। T23 is not 1943. We are the same Jews, but we have different abilities. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو الخالقين الذين يظنون وعيرنا الجناب المقطوع. Our support for Israel is rock solid. We're working urgently to get Israel what it needs to defend itself. मैं इस समय मौजूद हूँ गाजा पट्टी के करीब। अगर आप देखें यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। أنا اليوم بناشد الأمم المتحدة من قدام مقر الأمم المتحدة. وين نروح؟ وين نروح؟ तो इजराइल और हमास की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की टिक टिक सुनाई दे रही है। ये काउंटडाउन है गाजा पट्टी के मिट्टी में मिलने का। नेतन्याहू ने हमास को जलाने की जो कसम खाई थी उसकी आग इस वक्त पूरा गाजा महसूस कर रहा है। लेकिन हमास भी खामोश नहीं है, उसने इजराइल के खिलाफ एक नया जिहाद छेड़ दिया है। इसलिए पहले हम आपको इस जंग के 2 सबसे निर्णायक वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो गाजा बॉर्डर का है जिसे इजराइल के सैनिकों ने घेर लिया है। इजराइल के टैंकों के मुंह गाजा की ओर मुड़ चुके हैं और अब बस कुछ घंटे बाद गाजा के हालात कैसे होंगे ये कहना बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
क्योंकि इजराइल की जो फौज है, आज दोपहर तक उसने जिस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसमें उसने अपनी आर्टिलरी को, अपने टैंक्स को अब बिल्कुल उस पॉइंट पर ले जाके खड़ा कर दिया है जहां से उसको फायर करना है और उसकी फोर्स को सीधे हमास के अंदर घुसना है। लेकिन कैसे इस वक्त गाजा बारूद के ढेर के सामने बैठा हुआ है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अगले कुछ घंटे में इजराइल कैसे गाजा में एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, अब हम आपको यह बताते हैं। हम आपको गाजा और इजराइल का वो बॉर्डर दिखा रहे हैं जहां इजराइल के सैकड़ों टैंक इस वक्त खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। इसके अलावा गाजा को इजराइल के 3 लाख सैनिकों ने भी घेर रखा है और किसी भी वक्त बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इजराइल की आर्मी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है और यह ऑर्डर मिलते ही इजरायली टैंक गाजा पर आग उगलने लगेंगे, गोले बरसाने लगेंगे और इसके बाद गाजा में मौत का ऐसा तांडव देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अब हम आपको इस वॉर फ्रंट की एक और जानकारी दे रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि इजराइल के जो टैंक गाजा बॉर्डर पर भेजे गए हैं उनकी रेंज पूरे गाजा की चौड़ाई से कहीं ज्यादा है। यानी इस वक्त पूरा का पूरा गाजा इजरायली टैंकों की रेंज में, और इसलिए बस कुछ घंटे के बाद गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथों सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। तो ऐसी खबरें इस वक्त आ रही हैं इजराइल से कि हो सकता है कि आज की रात जो इजराइल की फोर्स है वो गाजा के अंदर एंटर हो जाए। हालांकि उसके लिए अभी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाजा के अंदर जो सुरंगें बनी हुई हैं और ख़ास तौर से जो वहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फोर्स के अंदर एंटर होने पर जो हमास के लड़ाके हैं वो इजराइल की सेना के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऐसे में उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि किसी भी तरीके से सबसे पहले उस एरिया को, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया को पहले वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करे, पूरी तरीके से वहाँ जितने भी हमास के लड़ाके उनको ख़त्म करे, तब धीरे धीरे वो आगे बढ़े। गाजा में इस वक्त जो बारूदी काउंटडाउन शुरू हुआ है उसकी वजह है इजराइल का इंतकाम और नेतन्याहू का प्रतिशोध, जिन्होंने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। वैसे नेतन्याहू की धमकियों का हमास पर ज्यादा असर होता दिखाई दे नहीं रहा है। नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि गाजा को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन हमास ने भी धमकी का वीडियो जारी करके यह कह दिया कि ऐसा बदला लेंगे कि सोचा भी नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगा कि हमास का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन हमास का कहना है कि हम भी इजराइल पर जमीनी हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नेतन्याहू लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि उत्तरी गाजा को खाली कर दो, वरना वहां होने वाली तबाही का जिम्मेदार इजराइल नहीं होगा। लेकिन हमास ने गाजा के लोगों से अपील की है कि अपनी जमीन नहीं छोड़नी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपील की है कि उत्तरी गाजा से तुरंत 11 लाख लोग निकल जाएं, जबकि हमास ने कहा है कि गाजा के लोगों को इजराइल के फर्जी प्रोपोगंडा में फंसने की जरूरत नहीं है। हम आपको इजराइल के सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की एक रील भी दिखाते हैं जो बस कुछ घंटे बाद शुरू हो सकता है। इस रील में गाजा में तबाही का काउंटडाउन है, इंतकाम की आग है। यह ग्राउंड रिपोर्ट सीधे उस गाजा बॉर्डर से है जहां इजराइल के टैंक नेतन्याहू के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। Is a war on our future. We will change reality on the ground. The ISIS of Gaza will not exist on our border. The IDF will destroy Hamas. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. तो वो सोल्जर्स हैं जो लगातार यहाँ पर दिन रात अपने देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हम इन्हीं के साथ मौजूद हैं। और देखिए स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के साथ TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो यहाँ मौजूद है। पूरी दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इजराइल की इस समय वॉर चल रही है। ये वो टीम्स हैं जो अभी स्टैंड बाय पर हैं, इनको अभी हरी झंडी मिलेगी और फिर ये यहाँ से घुसना शुरू करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप ये मान के चलिए कि स्पेशल फोर्सेस के साथ TV9 भारतवर्ष की ये टीम है।
टैंक्स लग चुके हैं और अब उन्हीं के साथ ही ग्राउंड फोर्सेस की टीम जो है वो मूव करेगी और हम यहाँ से इनके साथ चल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि स्पेशल फोर्सेस की टीम के इक्विपमेंट अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि अपने सारा साजो सामान लेकर वो चल रहे हैं और हम उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजा पट्टी के करीब। अगर आप देखें यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। अगर आप देखें ये फेंसिंग के इधर सारा इलाका गाजा पट्टी का इलाका, और अगर आप ये देखें ये टैंक्स आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि इनको कहा गया है कि अब यहाँ पर आगे जा रहा है। और हम TV9 भारतवर्ष की टीम इनके साथ और मौजूद है और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय की क्या हालात हैं, किस तरीके की चीज़ें। और अगर आप देखें कि आपको ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना हमारा काम है और हम आपको बता रहे हैं कि अभी टैंक की क्या मूवमेंट है, किस तरीके की रणनीति इस समय अपनाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो अटैक्स हुए उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। आपको बता दूं कि आखिरकार अभी भी यहाँ पर इस तरीके से रह रहकर हमास की तरफ से भी रॉकेट दागे जाते हैं, कई जगहों पर इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए अब इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उनको बैकअप मिल गया है। खासतौर पर टैंक्स का आर्टिलरी फायर की है, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। तो इजराइल की आर्मी हमास के खिलाफ जमीन पर सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए एक ऑर्डर के इंतजार में है, लेकिन इस बीच इजराइल आसमान से गाजा में हमास के ठिकानों को बारूद की बारिश से लगातार तबाही मचाने में लगा हुआ है। गाजा पर इजराइल के नॉन स्टॉप विध्वंसक हमले जारी है और हम आपको इसके वीडियो भी दिखा रहे हैं। इजराइल ने आज एक एयर स्ट्राइक में गाजा के अंदर एक साथ 12 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। इसमें हमास नेता याह्या सिनवर के भाई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने पिछले 12 घंटे में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है और हमास के उन अड्डों को तबाह कर दिया है जो रणनीतिक तौर पर हमास के लिए बहुत ज्यादा अहम थे। इस वक्त गाजा के बहुत सारे इलाके कब्रिस्तान की तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। गिरती और जलती हुई बिल्डिंग्स हैं और सुलगते हुए हमास के ठिकाने हैं। ये इजराइल के बदले की वो आग है जो हमास को बुरी तरह जला रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। गाजा में इजरायली फोर्स की बम वर्षा हो रही है इस वक्त, और इस बम वर्षा में इजराइल की बमबारी में लगातार बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो एक बड़ी खबर की तस्वीरें ये हैं कि गाजा पर अभी अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये जो बम वर्षा चल रही है उसमें अभी गाजा में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा का संकट क्यों बड़ा हो रहा है। गाजा का इलाका 365 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ की आबादी करीब 23 लाख है। अब अगर ये लोग गाजा को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं तो इनके लिए केवल 3 रास्तों का ही विकल्प है। पहला रास्ता इजराइल की तरफ है, लेकिन उधर जाने में खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि इजरायली सेना उनके खून की प्यासी है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्य सागर है, यानी पानी, जहां से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकालना लगभग नामुमकिन है। पानी यानी वो विकल्प भी फिलहाल गाजा के लोगों के लिए है नहीं। इसके अलावा गाजा पट्टी का तीसरा रास्ता मिस्र की तरफ से जाता है, लेकिन मिस्र ने गाजा के लोगों को एंट्री की इजाजत अभी तक नहीं दी है। ऐसे में इजराइल ने 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, लेकिन यूएन ने भी इस अल्टीमेटम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब गाजा का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि वो 24 घंटे भारतीय समय के अनुसार 12 बजे खत्म हो जाएंगे और ऐसे में इजराइल जिसने अपनी आर्टिलरी को, जिसने अपने टैंक्स को, जिसने अपनी फोर्स को गाजा के बॉर्डर पर बिल्कुल ले जाके खड़ा कर दिया है, एक इशारे का इंतजार है और उसके बाद फोर्स जो गाजा के अंदर जा सकती है और बड़ी तबाही मचा सकती है। होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आज की रात वाकई गाज़ा के लिए बहुत ज़्यादा भारी होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ से लोग नहीं निकलते हैं तो फिर इजराइल का मूव क्या होगा। अब हम आपको गाज़ा पट्टी के मैप के जरिए बताते हैं कि गाज़ा में किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पूरे गाज़ा की कुल आबादी करीब 23 लाख है। इसमें से करीब 4.5 लाख लोग नॉर्थ गाज़ा में रहते हैं। इसके अलावा करीब 7.5 लाख की जो आबादी है वो गाज़ा सिटी में रहती है। गाज़ा के दीर अल अबहा में 3,20,000 लोगों की जनसंख्या है, जबकि खान यूनिस में 4,30,00,000 लोग रहते हैं और बाकी की करीब 2.25 लाख की आबादी गाज़ा के राफा में बसती है। अब इजराइल का कहना है कि इससे 11 लाख की आबादी जो उत्तरी गाज़ा और उसके आसपास के हिस्से में बसती है उसे फौरन वहां से शिफ्ट किया जाए, वरना जो तबाही होगी, जो मौत होगी, उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त मौजूद है। सुमित, आप सुबह से बता रहे हैं कि बस सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है, अभी की तस्वीर क्या कहती है? क्या वाकई आज की रात बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा तबाही लाने वाली है? देखिए, बिल्कुल हमने रिपोर्ट में तो राहुल जी ये बता ही दिया कि आखिरकार सिर्फ एक ऑर्डर की ज़रूरत है, यानी लगातार फोर्सेस ने अपनी लोकेशंस पर आ गए हैं, अपनी लोकेशंस को होल्ड अप कर लिया है और सिर्फ अब ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। दो चीज़ें हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अभी जब जो दीवार, यानी एक जो ऑफेंसिव लाइन की जो एक दीवार बना दी गई है, जो मैंने आपसे सुबह भी बात करके बताया था कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आर्टिलरी गन्स अब अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो आगे जो लगातार पिछले 4-5 दिनों से वो फायर कर रही थी, वो इलाके अब समतल हो गए हैं, उन इलाकों से कोई तो अब ये आगे बढ़ेंगे और ग्राउंड फोर्सेस के लिए 1-2 मोर्चे ऐसे खोले जाएंगे जहां से वो अंदर पेनिट्रेट करेंगे या फिर घुसेंगे और उसके बाद अंदर घुसने के बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। अभी जिस तरीके से ये कहा गया, आप देखिए कि नॉर्थ गाज़ा से सभी लोग साउथ गाज़ा मूव कर जाएं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ गाज़ा के अंदर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। और जो 24 घंटे का अल्टीमेटम था, आपको याद होगा कि इससे पहले भी नेतन्याहू ने बात कही थी और अब ये आखिरी 24 घंटे दिए गए हैं ताकि लोग ये समझ जाएं कि हमले इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, हमले इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और ये निश्चिंत है राहुल जी कि अगले 24 घंटे के बाद जब आप और मैं दोबारा से बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि गाज़ा की सूरत जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वो भी नहीं बचेगी और एक तरीके से नॉर्थ गाज़ा पूरी तरीके से समतल कर दिया जाएगा। मनीष, आप अल-अक्सा मस्जिद पर थे आज जगह जगह दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिले इजराइल के खिलाफ में, लेकिन ग्राउंड पर जो देखने को मिल रहा है उसमें ये प्रदर्शन क्या हमास की कोई मदद कर पाएंगे? क्या हथियारों के तौर पर कोई देश खुल करके हमास की मदद के लिए आगे आएगा? देखिए, अल-अक्सा मस्जिद में आज जो संदेश गया है वो वाकई में बहुत ही अलग सा है और वो ये कि हमास के शनिवार के दरिंदगी के हमास के उस बर्बरतापूर्ण हमले का अल-अक्सा मस्जिद में आए नमाजियों ने जो है सो वो उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर नमाज अदा की गई। लोगों को चिंता गाजा पट्टी में सिविलियन की थी, लेकिन हमास की अपील का असर नहीं हुआ और यही वजह है कि लोग हमास के अपील के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिविलियन अलग है, हमास अलग है और यही बात इजराइल की सरकार पूरी दुनिया को कहना चाहती है कि उनकी दुश्मनी सिविलियन से नहीं है, उनकी दुश्मनी हमास से है और सिविलियन इसलिए टारगेट हो रहे हैं क्योंकि हमास के लोग सिविलियन के आड़ में खुद को बचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल जी, जो मेरी समझ कहती है कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक होते रहेंगे तब तक, जब तक एयर स्ट्राइक चलते रहेंगे ग्राउंड फोर्स तब तक वेट करेगी। एक बार जब एयर स्ट्राइक से क्लियरेंस मिल जाएगा उसके बाद ही ग्राउंड फोर्स मूव करेगी। जी मनीष और सुमित, मैं बार बार कह रहा हूं अपना ध्यान रखते हुए ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कीजिएगा। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि इजराइल ने हमास को जलाकर राख करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जमीन से आसमान तक ऑपरेशन वो लगातार कर रहा है, लेकिन फिर भी इजरायली सेना के लिए ऑपरेशन गाजा आसान नहीं होने वाला है और कई ऐसी वजह हैं जिससे आशंका है कि ये जंग अभी बहुत लंबी चलेगी। हम आपको इजराइल की चुनौतियां बताते हैं। पहली चुनौती यह है कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में जाएगा तो हमास से उसका सीधा सामना होगा और इसमें हमास भी उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी चुनौती, हमास पूरे गाजा को बेहद अच्छी तरीके से जानता है, उसके हर एक इलाके से वाकिफ है, इसलिए उसे यह जंग लड़ने में आसानी होगी। इजराइल की तीसरी चुनौती, हमास के पास बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है और यह उसने इजराइल पर हमला करके साबित भी कर दिया है। इसके अलावा उसे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का साथ भी मिला हुआ है।
नेतन्याहू के सामने चौथी चुनौती यह है कि हमास ने गाजा में चारों ओर सुरंगों का एक जाल बिछा दिया है और इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो इन सुरंगों का इस्तेमाल करेगा। जबकि इजराइल के लिए वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती इस तौर पर भी है कि अगर वो अंदर घुस भी जाता है तो उसे अपनी सप्लाई लाइन को भी दुरुस्त करके रखना होगा, यानी 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में पीछे से अगर उस पर अटैक हुआ तो उसकी रसद बंद हो सकती है या फिर हथियारों की जो खेप उस तक पहुंचनी चाहिए उसका भी संकट खड़ा हो सकता है। तो एक तरफ से कुछ देर बाद इजराइल और हमास के बीच में ग्राउंड बैटल की शुरुआत होने वाली है, यानी आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। अंधेरा गहरे होने पर भयंकर जमीनी युद्ध शुरू हो सकता है जो कल्पना से परे होगा, जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मारे जाएंगे, कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी अगर ये दोनों आमने सामने जमीन पर आते हैं। दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया में हमास के जिहाद वाले आह्वान के समर्थन में प्रदर्शन किए गए, जिसकी सबसे खतरनाक तस्वीर यरूशलेम से आई। यरूशलेम आज इजराइल के विरोध का सेंटर पॉइंट बन गया था, जहां हजारों लोगों ने इजराइल विरोधी नारे लगाए और गाजा पर हमला रोकने की मांग की। हालांकि इजराइल की सख्ती के कारण यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाए। हमास के जिहाद की अपील का आज पूरी दुनिया में ऐसा असर देखा गया कि पश्चिम एशिया के इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इराक की राजधानी बगदाद की सड़कों पर तो इतने लोग थे कि ऐसा लगा मानो भीड़ का समुद्र हो। तहरीर स्क्वायर पर हजारों लोग जमा हुए और वो हाथ में फिलिस्तीनी झंडे के साथ इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इजराइल जॉर्डन सीमा पर इतने लोग जमा हो गए कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश करने लगे, जिससे सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। जॉर्डन की पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। कई जगहों पर उन्मादी भीड़ बॉर्डर को तोड़ने में कामयाब होती भी दिखाई दी। इस वक्त हम अल अक्सा मस्जिद के एक गेट के सामने खड़े हैं और लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है। अंदर लोग जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा, देखिए अमित थोड़ा पहले पीछे से दिखाई, देखिए इस तरह से ग्रुप में, समूह में लोग लगातार जा रहे हैं। मेरे आंखों के सामने इस वक्त कम से कम 1-1.5 हजार लोगों को मैंने अंदर जाते हुए देखा है, केवल एक गेट से। बड़ा कंपाउंड है, कई सारे गेट हैं। इसके आगे आप जो देख रहे हैं ये गेट, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ जो नमाज पढ़ने आए हुए लोग हैं उनको इजाज़त दी गई है। इसके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है। आप देखिए कि अब लोग जा रहे हैं, वहाँ जुमे की नमाज शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज के लिए आए हैं। नमाज के बाद अब स्पीच दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है अरबी भाषा में ही, और वहाँ पर हजारों की संख्या में इस कंपाउंड के अंदर, इस गेट के अंदर जो लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से कई हजार लोगों को अंदर जाते हुए देखा है। नमाज के बाद जो तकरीर दी गई उसमें इमाम हुसैन जो यहाँ के इमाम हैं, उन्होंने अपील की सबसे कि हमें अभी संयम से काम रखना है, धैर्य रखना है। और उन्होंने गाजा पट्टी पर जो स्ट्राइक हमले हो रहे हैं, या वी आर फ्रॉम इंडिया, सो गाजा पट्टी पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बात की कि वहाँ पर जो निर्दोष लोग हैं उनको नहीं मारा जाना चाहिए। तो सिर्फ पश्चिमी एशिया में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप के भी कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गईं, जुलूस निकाले गए और भाषण भी दिए गए। हमास के इस प्रदर्शन की अपील का फायदा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को भी मिल गया। लंबे समय के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आज एक रैली निकाली। ये रैली कराची में निकाली गई। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध है। लंबे समय से उसने कोई सार्वजनिक रैली नहीं निकाली थी, लेकिन हमास की अपील पर यह आतंकवादी संगठन भी बाहर निकल आया। और पाकिस्तान में तो आतंकवादियों को हर तरीके की छूट मिली ही हुई है, तो उसने बिना रोक टोक के अपना
प्रदर्शन किया भी, और ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। तो देखिए, जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को, वो अपने आतंकवादियों को तुरंत ऐसे मामलों में उतार देता है और उनको खुली छूट देता है। एक तरफ दुनिया में हमास को लेकर के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वहां पर उनके आम आदमी, जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो सड़क पर उतरे थे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में हमास के समर्थन में जैश-ए मोहम्मद का जो आतंकी हैं, उनके सारे के सारे जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, सड़कों पर नजर आए। तो भारत में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल और चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे। हालांकि इस सब के बीच इजराइल के लिए एक चिंताजनक तस्वीर चीन से आई। इजरायली राजनयिक पर वहां पर एक जानलेवा हमला हुआ। यह हमला चाकू से किया गया था। बताया गया कि राजनयिक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर है। चाकू से हमले का वीडियो भी जारी किया जा चुका है। इसमें एक शख्स इजरायली राजनयिक पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इस हमले के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अंदेशा है कि इसके पीछे भी इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध ही है। इससे पहले मिस्र में इजरायली पर्यटकों पर एक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में 2 इजरायली पर्यटकों और मिस्र के एक नागरिक की मौत हो गई थी। इजराइल हमास की जंग में सिर्फ टैंक, रॉकेट, मिसाइल और बम ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि इससे अलग एक और युद्ध भी लड़ा जा रहा है, और यह है वीडियो वॉर, जिसकी अहमियत सोशल मीडिया वाले दौर में बहुत ज्यादा है। और इसकी शुरुआत वैसे हम बताएं तो रूस यूक्रेन युद्ध से हुई है। ये एक ऐसी खास जंग है जिसमें वीडियो के जरिए अपनी ताकत दिखाई जाती है, दुश्मन को डराया जाता है, उसका मनोबल तोड़ा जाता है। आज इजरायली सेना ने हमास के चंगुल से 250 बंधकों को छुड़ाने के ऐसे लाइव ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया। 1 मिनट 8 सेकंड के वीडियो में इजराइल के जवान इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हमास देख ले इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हश्र करता है। תן לו ריבון! 4, 2. תחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? תן אש, תן אש, תן אש. ידי תקיף, ידי תקיף. לפה. תגידו שמע ישראל! צה"ל! שייטת! שערו בבוקר! אנחנו באים! מטפל בכיר, איך כולם מטפלים? אחי, אני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. מה אתה צריך? טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה, עוד למעלה. ימינה! हालांकि वीडियो वॉर सिर्फ इजराइल की ओर से नहीं है, बल्कि हमास भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी अपनी तैयारियों के वीडियो जारी करके इजराइल को यह मैसेज दे रहा है कि उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करे। तो एक तरफ वीडियो वॉर जारी है, तो दूसरी तरफ वो हमास के हमले की भी सच्चाई है, जिसमें एक झटके में 250 लोगों को मार दिया गया। हमास ने सबसे क्रूर हमला किबुत्स बेरी में किया था, जहां करीब 250 लोग पार्टी कर रहे थे। आज उस जगह पर हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंचे। सुमित ने वहां जो देखा वो बहुत भयानक था। आप वो रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जिस वक्त हमास ने उस जगह पर हमला किया होगा, वहां क्या स्थिति रही हो।
हमने सुना कि कैसे 250 लोगों को खास तौर पर इजराइल में पार्टी करते हुए मार दिया गया। इजराइल में शनिवार को हुए हमले में सबसे ज़्यादा त्रासदी या फिर सबसे ज़्यादा लोग इसी जगह मारे गए थे। हम इस समय वहीं हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार उस समय क्या कुछ माहौल रहा होगा। अगर आप ये देखिए, वो पार्टी जगह थी जहां पर वो सभी लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी छुट्टी के दिन मौज मस्ती के लिए अपने यार दोस्तों के साथ आए हुए थे। और ज़्यादातर लोग वो थे जो युवा थे, यानी जिनकी उम्र बेहद कम थी। और अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ही इन लोगों के खाने पीने का सामान या फिर इन्होंने पार्टी करने के लिए जो तैयारियां की हुई थी वो इसी इलाके में की गई हुई थी। और ये लोग यहाँ पर जब बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, उसी समय पीछे की तरफ से वहाँ से गाज़ा से लोग आए जो गाज़ा हमास के आतंकी थे या मिलिटेंट से, वो वहाँ से आए ग्लाइडर्स की मदद से और सीधा इन इलाकों में घुस गए। और यहीं पर उन्होंने ओपन फायर या ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। आप ये देखिए, अगर आप मानेंगे कि ये कैसे किया गया तो आप देखिए कि लोग बहुत सुनिश्चित थे, वो रिलैक्स मूड में थे, सुबह से पार्टियां कर रहे थे। और अगर आप देखें यहाँ पर वो आराम कर रहे थे सारे के सारे लोग, कुछ लोग यहाँ पे नाच गा रहे थे और यहाँ पर खाने पीने का साजो सामान था। और उसके ठीक बाहर यहाँ पर वो गाड़ियाँ थी जहाँ जिनकी मदद से लेकर आया। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ गाड़ियाँ आतंकी अपने साथ भी ले गए। तो गाजा बॉर्डर पर इस वक्त इजराइल के टैंक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको इसकी भी एक लेटेस्ट रील दिखा देते हैं। जो आर्टिलरी गन्स पीछे 10 किलोमीटर से फायर कर रही थी, उनको आगे कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपके टैंक्स, आर्टिलरी टैंक्स के साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस थी वो आगे मूव कर गई। पीछे अगर आप देख रहे हो, ये टैंक्स हैं लगातार, ये स्पेशल फोर्सेस के टैंक हैं और ये लगातार यहाँ डिप्लॉय कर दिए गए। और सामने अगर आप देखें, ये गाजा पट्टी का वो इलाका है जहाँ पर आपको साफ तौर पर यहाँ पर इलाके नज़र आ जाएंगे। और ये दरअसल यहाँ पर अभी अटैक करने की, यानी अब घुसने की कोशिश की जाएगी। स्पेशल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही हैं, जब उनको हायर कमांड से दिया जाएगा और उसके बाद ये सभी फोर्सेस गाजा के अंदर होंगे। पीछे देखेंगे आप कि ये ग्राउंड फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस इजराइल की, ये अब उस जगहों पे मूव करती जा रही हैं। ये दरअसल अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, ये बात साफ है। इजराइल जब तक अपने ऑपरेशंस को फिनिश नहीं करेगा, जब तक अकम्प्लिश नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हूँ कि किस तरीके की तैयारी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि भले ही वो ईरान हो, भले ही वो बाकी अरब के देश हो, चाहे वो दूसरे देश हो, कोई अगर रशिया भी अगर उसके बारे में कहेगा, तब तक इजराइल नहीं रुकेगा जब तक हमास के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी मकान, सभी सर्विलेंस सिस्टम्स को, सभी उसके जो नेटवर्क्स हैं उनको बर्बाद नहीं कर देगा। और ये इजराइल ठान चुका है, इजराइल मान चुका है कि अब ये लड़ाई उसके सिर्फ उसका बदला लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब उसके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ये लड़ाई उसको जिंदा रखेगी। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो फिर इजराइल के लिए ये थ्रेट अगले कुछ दिनों में वापस आएगा। तो यकीन मानिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिन तो खत्म हो चुका है, रात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि जो इस समय तैयारियां दिखाई दे रही हैं इजराइल की, उससे लग रहा है कि आज बहुत भयानक हमला हमास पर हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।